ईरान अमेरिका के बीच पहले दिन करीब 14 घंटे हुई बातचीत। आज नहीं होगी बैठक, सोमवार से फिर शुरू हो सकती है वार्ता। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर, हॉर्मुज को लेकर अमेरिका ईरान में ठनी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में हो रही बातचीत में रुकावट, हॉर्मुज खोलने को राजी नहीं है ईरान। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर दी चेतावनी, कहा बिना इजाजत किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने दावा किया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में माइंस तबाह करने के काम में जुटी अमेरिकी सेना, रास्ता साफ करने के लिए तैनात किए गए 2 जहाज। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर, यूएस ने अपने विध्वंसक जहाज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ जाने से रोका। ईरान ने अमेरिका को दी थी चेतावनी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ट्रंप का पोस्ट, लिखा हॉर्मुज को साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, जहाज के लिए रास्ता खोलेंगे, दुनिया के कई देशों पर हम एहसान कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पोस्ट, लिखा ईरान एक विफल होता देश है, ज्यादातर जहाज तेल भरने यूएस आ रहे हैं, हॉर्मुज जाने के अलावा और भी विकल्प। चीन के ईरान को हथियार भेजने की खबरों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगर चीन ऐसा करता है तो उनको बड़ी समस्याएं होंगी। अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता में चीन भी हुआ शामिल। सूत्रों के मुताबिक चीन का एक प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद जाएगा, मध्यस्थता में पाकिस्तान की मदद करेगा। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम नहीं जाएंगे अमेरिका, इजरायली हमलों के बीच दौरा किया रद्द, विदेश मंत्री मार्को रूबियो से होनी थी मुलाकात। इजरायली पीएम नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी, ईरान के आतंकी शासन और उनके सहयोगियों से लड़ता रहेगा इजरायल। अमेरिका से बातचीत के दौरान ईरानी डेलीगेशन की तस्वीरें आई सामने, ईरानी संसद के स्पीकर के साथ मंथन करते दिखे बाकी प्रतिनिधि। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल की बैठक, युद्ध विराम के लिए ईरान ने रखी अपनी शर्तें। ईरानी डेलीगेशन ने शहबाज शरीफ के सामने रखी शर्तें, कहा क्षेत्र में हालात पर निर्भर हॉर्मुज स्ट्रेट का संचालन, अमेरिका को अनफ्रीज करनी होगी संपत्तियां। बैठक के दौरान विशेष बैज लगाए दिखे ईरानी नेता, बैज पर लगी हुई अयातुल्ला खामेनी और मुज्तबा खामेनी की तस्वीर। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का शांति वार्ता पर बयान, बोले हमारी टीम बेखौफ होकर देश के हितों की रक्षा के लिए बात कर रही है, हम जनता की सेवा करते रहेंगे। ईरान की अमेरिका इजरायल को चेतावनी, कहा संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे, हमारे साथ हाथ ट्रिगर पर रहेंगे। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई का बयान, कहा 40 दिनों तक ईरान ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अब बारी राजनयिकों की है। इजरायली सेना ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया। दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन कर रही सेना। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का बयान, कहा सीज फायर का हो सम्मान, इमैनुअल मैक्रोन ने लेबनान में सीज फायर लागू करने की कही बात। भारत में ईरानी दूतावास ने भी दी जानकारी, भारतीय नागरिकों द्वारा दी गई मदद की सामग्री को रेड क्रिसेंट सोसाइटी को दे दिया गया है, जल्द ईरान पहुंचेगा सामान। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सीज फायर के बावजूद पश्चिम एशिया में संकट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट ड्यूटी 21.5 प्रति लीटर से बढ़ाकर 55 रुपए किया, एटीएफ पर भी ड्यूटी बढ़ाई गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला भारत का जहाज जग विक्रम, जहाज में करीब 20.5 लाख टन एलपीजी गैस लोड है, 15 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की उम्मीद। अबुधाबी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय समुदाय से किया संवाद, भारत और विश्व से जुड़े कई मुद्दों पर की बातचीत। यूएई के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की बैठक, कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आज सिलीगुड़ी में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित, एनडीए उम्मीदवार के लिए करेंगे वोट अपील। टीएमसी पर पीएम का वार, बोले 15 साल में कुछ नहीं किया तो 5 साल में क्या होगा, टीएमसी के झूठ विश्वासघात का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। पीएम का ममता सरकार पर निशाना, बोले आदिवासी क्षेत्रों को आगे नहीं बढ़ा सकती टीएमसी सरकार, पीएम जनमन योजना का बंगाल के अलावा सबको लाभ मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, टीएमसी ने कई राज्यों में चुनाव लड़ा पर एक भी वोट नहीं मिला, सभी प्रदेशों में उनके झूठ और लूट को पहचान लिया। पुरुलिया में अमित शाह का ऐलान, बोले सरकार बनते ही कुड़माली और राजवंशी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में हम दायर करा देंगे। सीएम ममता ने बीजेपी के संकल्प पत्र का जिक्र करते हुए कहा, यूसीसी का कड़ा विरोध करूंगी, जब वो बहुमत में नहीं होंगे तब हम बिल को वापस जरूर लेंगे। आज पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे सीएम योगी, 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग के सीईओ ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया, मतदाताओं से बातचीत की। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत, चुनाव प्रचार से लौटते वक्त तीस्ता नदी में डूबा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कार से करीब 19 लाख रुपए कैश, नाका चेकिंग के दौरान बरामद। चूरू में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सालासर बालाजी महाराज के दर्शन किए, हेमंता ने पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत का भरोसा जताया। आज तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, सत्तूर, रामनाथपुरम और मदुरई में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज दिल्ली में करेंगे रन फॉर अंबेडकर, रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मैराथन का उद्घाटन, कांग्रेस के एससी और ओबीसी मोर्चा कर रहा है आयोजन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रचार के लिए अभियान का आयोजन करेगी बीजेपी, यूपी से होगा अभियान की शुरुआत, संसद के विशेष सत्र में पटल पर पेश किया जाएगा बिल।
आज लखनऊ के दौरे पर बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार पर करेंगे चर्चा। यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने कहा, राजस्थान में अखिलेश को राजपुताना शान और कुर्बानी याद नहीं आई, आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं। नीतीश कुमार का सीएम पद छोड़ने से पहले बड़ा फैसला, बिहार में सरकारी डॉक्टर्स के प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर लगी रोक, सरकार जल्द जारी करेगी निर्देश। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई एनडीए नेताओं की बैठक, मीटिंग के बाद उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा, बिहार सरकार आगे भी नीतीश मॉडल पर ही काम करेगी। तेजस्वी यादव ने पार्टी संगठन को मजबूत करने पर दिया जोर, कहा बीजेपी और आरएसएस से लड़ने के लिए एकजुट होना होगा। ललन सिंह का बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर बयान, बोले मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, साथ ही कहा धर्म के साथ राजनीति को नहीं जोड़ना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत पहुंचे तेलंगाना, निजामाबाद में डॉक्टर हेडगेवार के पैतृक गांव कंदकुर्थी में श्री केशव स्मृति मंदिर का किया उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, जंगलों से हथियार का जखीरा बरामद, आतंकियों की साजिश नाकाम। नॉर्थ कमांड के जीओसी इन चीफ ने जम्मू के रामपुर सेक्टर का किया दौरा, पुलिस, सीआरपीएफ और एजेंसियों के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में मिला संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा, पीआईए और पाकिस्तानी झंडे के मिले निशान। मणिपुर के इम्फाल में लोगों ने निकाली मशाल यात्रा, 2 बच्चों की मौत के विरोध में प्रदर्शन। धर्मांतरण गैंग की विदेशी फंडिंग संभालने वाले सैयद दाऊद पर कार्रवाई, आगरा में सैयद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मिर्जापुर में वकील की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान दोनों पैरों में मारी गोली। अमेठी में पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से 2 करोड़ की स्मैक जब्त। नोएडा में लड़कियों की स्टंटबाजी, एक्सप्रेसवे पर कार की सनरूफ से बाहर निकली, पुलिस ने काटा 40,000 का चालान। गाजियाबाद में दुकान में चोरी करना युवक को पड़ा भारी, शटर और दीवार के बीच फंसी गर्दन, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किया रेस्क्यू। गाजियाबाद के कविनगर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान, दमकल ने पाया काबू। मथुरा में यमुना नदी में हुए बोट हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि। मथुरा बोट हादसे के बाद वाराणसी में अलर्ट पर प्रशासन, गंगा में बिना लाइफ जैकेट उतरने पर एक्शन, एसपी ने गश्त के दौरान नाविकों पर की कार्रवाई। बीएचयू के आईएमएस कैंपस में लगी भीषण आग, समय रहते बिल्डिंग से केमिकल और सिलेंडर को हटाया गया। प्रयागराज में कैनरा बैंक में धोखाधड़ी का पर्दाफाश, नकली सोना गिरवी रखकर दिया 57 लाख का गोल्ड लोन, 16 लोगों के खिलाफ एक्शन। आगरा में दबंगों के बीच विवाद, आरोपियों ने घर पर की गोलीबारी, परिवार को धमकाया, पुलिस ने शिकायत मिलते ही मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मेरठ में घर के अंदर कई महीने तक सड़ती रही युवती की लाश, शव को घर में बंद कर पिता हरिद्वार जाकर रहने लगा, पुलिस जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में थार सवार युवकों ने किया हंगामा, राहगीरों के वीडियो बनाने पर भड़के बदमाश। यूपी के गाजियाबाद में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। रायबरेली में ऑटो स्टैंड पर हंगामा, महिला ने ई रिक्शा चालक को चप्पल से पीटा, स्थानीय लोगों का आरोप, अवैध वसूली के चलते हुई मारपीट। आगरा में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, टैंकर से बरामद 1200 लीटर मिलावटी दूध मौके पर किया नष्ट। यूपी के उन्नाव में दबंगों ने भूसा व्यापारी पर किया जानलेवा हमला, दोनों हाथ और पैर तोड़े, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के कटिहार में बस और पिकअप वाहन के आमने सामने की टक्कर, कई और वाहन चपेट में आए, 13 लोगों की गई जान। कटिहार हादसे पर पीएम मोदी ने जताया शोक, हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को 2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान। बिहार के बेगूसराय में छापेमारी के दौरान हुआ बम ब्लास्ट, दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी हुए घायल। पटना साहिब स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 3 के पास झाड़ियों में लगी आग, समय रहते आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के बादली इलाके में 3 अप्रैल को लापता हुए युवक का मिला शव, परिजनों ने नहर में डुबोकर हत्या का आरोप लगाया। गेमिंग ऐप के जरिए पैसे की हेराफेरी करने वाले गिरोह का खुलासा, साइबर धोखाधड़ी के लिए म्यूल बैंक अकाउंट बनाते थे। दिल्ली पुलिस ने 35 साल बाद हत्या का मामला सुलझाया, क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के फरीदाबाद में बिजली के तार से संपर्क में आई गाड़ी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। हरियाणा के रोहतक में दिन दहाड़े युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के अंबाला में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो हेरोइन जब्त, आरोपियों पर पहले भी मामले दर्ज। पंजाब के मोगा में पुलिस ने हथियार के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 5 अवैध पिस्टल, 4 मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में दुकान में शराब पीने पर विरोध करने पर हमला, शख्स ने नाबालिग लड़के पर पेपर कटिंग ब्लेड से किया जानलेवा हमला। देहरादून में लॉ छात्रा की हत्या के आरोपी पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार, बीच सड़क पर लोगों के सामने खड़ा कर माफी मंगवाई। बीकानेर की अनाज मंडी से 4.5 लाख लूट मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, लूट की रकम बरामद। मध्य प्रदेश के सतना में अतिक्रमण हटाने गए प्रशासन और पुलिस की टीम पर हमला, पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल। एमपी के गुना में बर्थडे पार्टी में हुआ विवाद, शख्स ने पिकअप वाहन से 4 लोगों को कुचला।
गुजरात के खेड़ा में रिहायशी इलाके में घुसा खूंखार तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, गांजा के साथ एक यात्री हिरासत में लिया गया। थाईलैंड से वापस आ रहा था आरोपी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 5 साल की बच्ची का अपहरण के बाद रेप, मासूम को चॉकलेट के बहाने बहला फुसला कर दिया गया, वारदात को अंजाम। ओडिशा के कोरापुट में खाई में गिरी रोडवेज की बस, एक शख्स की मौत, 20 यात्री घायल। कर्नाटक के बेलगावी में एक निजी होटल में लगी आग, होटल में ठहरे लोगों को सुरक्षित रूप से निकाला गया। तेलंगाना के सूर्यापेट में हैदराबाद एलुरु हाईवे पर ट्रक और बस की टक्कर, 16 से ज्यादा यात्री घायल। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता गामिनी ने दिया 4 शावकों को जन्म, देश में चीतों की संख्या में वृद्धि। गुजरात के द्वारका में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में किए दर्शन, विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर फंसे ट्रैकर का रेस्क्यू, खराब मौसम के बीच फंसे 30 लोगों को निकाला गया। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले एक्शन में प्रशासन, जोर शोर से चल रही यात्रा की तैयारियां। जम्मू कश्मीर के पीर की गली में भारी बर्फबारी, स्नोफॉल की वजह से मुगल रोड किया गया पूरी तरह से बंद। जम्मू कश्मीर के अखनूर में खतरनाक टॉर्नेडो, आसमान में करीब 10 मिनट तक दिखाई दिया टॉर्नेडो। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर हुई बर्फबारी, बर्फ की चादर में लिपटी दिखी गुलमर्ग की वादियां, सैलानी उठा रहे लुत्फ। पुणे में निजी कोचिंग क्लास के ऑफिस बॉय पर 8वीं की छात्रा से यौन शोषण का आरोप, पीड़िता की शिकायत पर गिरफ्तार आरोपी। चीन से शानक्सी KJ-500 एयरक्राफ्ट खरीद सकता है पाकिस्तान। चीन का शानक्सी KJ-500 तीसरी पीढ़ी का अवैक्स विमान है। आशा भोसले मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती, पोती बोली थकान और सीने में इंफेक्शन हुआ, पहले हार्ट अटैक की खबर आई थी।